आपने बोला था वीजा के बारे में। या वीजा की बात करूं तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। बेसिकली आई वांट टू नो कि वीजा का मेजर प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, हम्म या आपने बोला कंट्री टू कंट्री, तो हम्म कंट्री का क्या क्या है, हर कंट्री से कैसे रहेगा? सो आई जस्ट वांट टू नो इन अ ब्रीफ। इन वीजा की मैं बात करता हूँ आपसे, तो वीजा में यही होता है एक तरीके से कि क्या आपको कंट्री डिसाइड करनी है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है। मतलब पहले तो आप करियर डिसाइड करो कि क्या राइट। करना है, तो हम्म। अकॉर्डिंगली हम्म। कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। वंस यू डिसाइड दैट, हम्म। आप फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। हम्म। ठीक है, आप हम्म। अप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम्म। आप किसी एजेंट से भी कर सकते हो हम्म। मार्केट में। हम्म। बट बहुत सारे फ्रॉड है एजेंट्स, तो ध्यान से बच के रहना। कोई रजिस्टर्ड, कोई अगर कोई कंसल्टेंट्स हो लाइक कोई एजुकेशन काउंसलिंग के, तो आप उनसे ही अपना एक तरीके से काउंसलिंग करवाना। हम्म। राइट, या फिर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। चूज द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो। हम्म। सब कुछ बहुत इजी होता है, आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। वहां से आप अप्लाई करोगे, यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपका आता है, आपको फिर उस कंट्री की जो एम्बेसी है, जो उनकी वेबसाइट है, वहां पे वीजा के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है वहां पे आपको कंट्री का जो जो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन वो है, आपको वहां पे वो सबमिट करना है पहले कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, दिस इज माई एप्लीकेशन फॉर्म, एवरीथिंग। जो आपने उसकी कुछ फीस भरनी होती है, हम्म। कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होती है कुछ स्टार्टिंग में, आप वो भरते हो पहले। वो भी अगेन वेरी करती है कंट्रीज टू कंट्री। हम्म। तो उसके बेसिस पे फिर आपका वीजा का प्रोसेसिंग शुरू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है प्रूफ ऑफ फंड्स, हम्म। पैसा। अब हम्म। ये बहुत कंफ्यूजिंग है हम्म। कि कितना पैसा दिखाना है और कब हम्म। तक दिखाना है। राइट। भाई 50 लाख दिखाना है, 10 लाख दिखाना है, 20 लाख दिखाना है, दैट अगेन डिपेंड्स। हम्म। इसमें भी बहुत चीजें आती हैं कि आपको किस तरीके से शोकेस करना होता है। कि अगर मैं कुछ कंट्रीज की बात करूं, आपने सपोज 20 लाख रुपए दिखा दिए, हम्म। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में हम्म। 30 दिन के लिए शो करना होता है कि ये इतने आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 30 दिन के लिए। एंड आपने वो स्टेटमेंट डाउनलोड करके उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया, हम्म। दैट विल वर्क। बट अगेन, ये आई कैन नॉट गिव यू एनी कमिटमेंट कि ऐसा ही होता है, बिकॉज ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कंट्री अगेन। टू कंट्री। एंड करंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं, क्योंकि हर कंट्री की पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनकी एम्बेसी पे ही मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट। या फिर कोई कंसल्टेंट आपको दे पाएगा जो कि जेन्युइन होगा। अगेन, फ्रॉड बहुत सारे हैं मार्केट में। ठीक है, इसके बाद जब आपने फंड्स अपने दिखा दिए, आपको वैलिड फंड दिखाने पड़ते हैं। और हाँ, इस चीज में कोई भी हेरा फेरी नहीं करनी, हम्म। कोई डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग नहीं करनी। आप सोचो हम्म। कि आप कोई डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी कर दो, कुछ ऐसे करके दिखा दो, पकड़े गए, रिजेक्ट, ब्लैक लिस्ट कर देंगे आपको। जो आपने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं रजिस्ट्रेशन के, वो भी मर जाएंगे आपके। तो इसीलिए जो चीज करो ऑथेंटिक तरीके से करो, तरीके से करो। ठीक है, राइट। प्रूफ ऑफ फंड्स अगर आपने दिखा दिया, ये आपका हो गया। देन हम्म। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वीजा इंटरव्यू। अब आप तो ओके। एचआर फील्ड में हैं, आप तो बिल्कुल। बहुत इंटरव्यू देते होंगे, हम्म। तो आपको पता है कि इंटरव्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज्यादा, उसी से ही लाइक बेसिकली अब आगे जाते हो, रिकमेंड होते हो। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है किसी कंट्री हम्म। का, मतलब किसी कंपनी का, सॉरी, हम्म। वो है आपके पास, तो हम्म। आप पर्टिकुलर इस जॉब के लिए फिट है। हम्म। बट लेकिन अगर आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा उस एक्सपीरियंस का आपका। करेक्ट। सेम विद वीजा इंटरव्यू। आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम्म। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखा दिए, सब हम्म। कुछ दिखा दिए। हम्म। बट अगर आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे जाओगे आगे। हम्म। अब इसमें लोग बोलते हैं कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं, तो क्या हम्म। दिक्कत है। हम्म। दिक्कत है इसमें, जो ओके। कंट्रीज होती है ना, हम्म। उनको चेक करना होता है कि जो बंदा आ रहा है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं करेगा हमारे साथ, हमारी कंट्री में। फ्रॉड इन सेंस? फ्रॉड इन द सेंस कि आजकल बहुत ऐसे लोग हैं, आजकल के हमेशा से रहे हैं, कि जो लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेंगे, हम्म। किसी कंट्री में जाएंगे, फिर वहां पे जाएंगे नहीं कॉलेज के बाद, किसी ओके। जगह बस वहां पहुंच गए, लैंड कर गए, वीजा लगवा लिया, देन हम्म। दे बिकम इमिग्रेंट, ऑलराइट। फरार हो जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, वहीं पे जॉब करने लग जाएंगे, कॉलेज जाएंगे ही नहीं। मतलब हम्म। उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए एडमिशन लिया सस्ते से किसी कॉलेज में। हम्म। ठीक है, कि उनको उस कंट्री का वीजा नहीं जाए। जी मुझे तो जाना है कनाडा, बात होगी ना। यस। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था, कनाडा का आया था, कि पता नहीं कितने 500-600 यूनिवर्सिटी जो है ना, इंडिया और यूएस ने और कनाडा ने मतलब कुछ ब्लैकलिस्ट कर रखी है, क्योंकि इंडिया से लोग जाते हैं कनाडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, हम्म। और जाते ही नहीं है कॉलेज, फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके यूएस आते हैं। हम्म। ऐसा होता है। तो यूएस बहुत परेशान है इस चीज से, कनाडा को लेके। ये भी आया था, इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, ना पड़ा था। हम्म। तो ऐसे बहुत जगहों पे होता है, बहुत जगहों पे होता है, यूरोप के हम्म। अंदर भी ऐसे बहुत होता है कि हम्म। लोग किसी भी छोटी मोटी कंट्री का ले लेंगे। अब जैसे कि यूरोप में क्या है कि शेंगेन वीजा लगता है, हम्म। मतलब एक वीजा के दम पे आप बहुत जगह घूम सकते हो, लाइक हम्म। दे हैव दिस हम्म। दीस मेनी कंट्रीज जो उसमें होती हैं। हम्म। आपने किसी भी छोटी कंट्री का ले लिया वीजा, वहां पे कोई सस्ते से कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, वहां पहुंचे, फिर उसका सब छोड़ दिया, और वहां से अपने बॉर्डर क्रॉस करके बस बस ट्रेन से जो भी है किसी और जगह पहुंच गए, वहां पे रह रहे हैं, वहां पे काम कुम कर रहे हैं, कुछ भी, अब बन गए इमिग्रेंट। यही तो होता है इमिग्रेंट। तो इसीलिए वीजा इंटरव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आपको बाहर जाना है, या आपकी सिस्टर को बाहर जाना सिस्टर है, को जाना। किसी को भी जाना हो, राइट। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है।
आप अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स चूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्यों चूज कर रहे हो, आपको आगे जॉब कहाँ करनी है, कैसे जेन्युइन करनी रीजन है, होगा, राइट। आपको जॉब इंडिया में करनी है, जॉब वहीं करनी है और किस चीज में जॉब करनी है, आपको उस करियर पाथ के बारे में नॉलेज होगी, है ना। अब यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है वीजा इंटरव्यू में, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं। अगर आप ये कंट्री में आ रहे हैं हमारे पास, ये आप कोर्स चूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, जिसने सिर्फ पैसे दे के अपना इंटरव्यू करवाया है, किसको जाना है, उसको नहीं पता होगा, राइट। उसमें बस उसको पता भी नहीं होगा कि क्या इस कोर्स का मतलब क्या है, वो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है। बट जो जेन्युइन होगा उसका आंसर होंगे तो। लेकिन कुछ लोग बहुत ना, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं फिर भी उनका इंटरव्यू रिजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कैजुअली लेते हैं कि हाँ बता देंगे। नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, क्योंकि कंट्री का जो एम्बेसी वाले होते हैं उनको अगर हल्की सी भी भनक लगी कि यार नहीं यहाँ पे कुछ दाल में काला है, कुछ हो सकता है फ्रॉड, वो रिजेक्ट कर देंगे। उनको एक थप्पा मारना है, रिजेक्ट, तो दोबारा खत्म। रिप्लाई नहीं हो सकता, बट अगेन प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस ये है, अगेन वो है, वो बहुत सेम चीजें होती प्रोसेस, हैं, उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं। बट लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो ही क्यों रहे हो, राइट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, हम्म। तैयारी कर लो, टेक थिंग्स सीरियसली।